औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये आ गई हमारी MGT 201 की GTP फॉल 2024 की, जिसकी जो लास्ट डेट है वो है 3 दिसंबर है। तो काइंडली इसे टाइम पे सबमिट करवा दीजिएगा और उसके जो टोटल मार्क्स हैं वो है 5। अच्छा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करो, काइंडली जो आपकी सबसे पहले तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आगे चल के अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आता है या कोई भी क्विज में इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछा जाता है तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप खुद कर पाएंगे। ठीक है। दूसरा है कि काइंडली इसकी इंस्ट्रक्शन कुछ आपको ज़रूर मेंशन होंगी, तो उन्हें एक बार ज़रूर रीड आउट कर लीजिएगा। स्टूडेंट ने मेरे साथ सिर्फ क्वेश्चन शेयर किया था तो मैं उसका सोल्यूशन बना रहा हूँ। ठीक है। तो आप इंस्ट्रक्शन को एक बार रीड आउट कर लीजिएगा और उन पर अमल कीजिएगा, क्योंकि अगर आपका आंसर करेक्ट भी होगा, आपने इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया होगा, तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। तो सिंपली अपने क्वेश्चन को समझ लेते हैं। आपका टाइम वेस्ट नहीं करना, मैं डायरेक्ट आपको उर्दू में साथ साथ समझाता रहूँगा ट्रांसलेट करके, ताकि आपको समझ आ जाए। सिंपल यहाँ पर डिस्कशन टॉपिक जो है कि वैल्यूएशन जो है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज की, उसके ऊपर कह रहे हैं कि वैल्यूएशन जो होती है वो सिक्योरिटीज की वो अदा करती है सिग्निफिकेंट रोल और रैशनल डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट के थ्रू स्टॉक मार्केट के अंदर। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं अमंग वेरियस फैक्टर, मुख्तलिफ फैक्टर्स के अंदर ये अफेक्ट करती है इंट्रिंसिक वैल्यू को सिक्योरिटी की, फंडामेंटल फैक्टर्स के अंदर, क्रिटिकल वंस के अंदर। ठीक है। इंट्रिंसिक जो वैल्यू होती है वो गाइड करती है इन्वेस्टर को कि वो बाय करे पर्टिकुलर सिक्योरिटी को और कंपेयर करे मार्केट की प्राइस के साथ। ठीक है। इंट्रिंसिक जो वैल्यू होती है वो बेस करती है फंडामेंटल सिक्योरिटी के ऊपर, ट्रूली प्रेजेंट करती है वैल्यू ऑफ अ सिक्योरिटी। देयरफॉर अगर देखा जाए इट शुड बी मस्ट कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन में आता है इन्वेस्टमेंट के डिसीजन में। ठीक है। यहाँ पर सिंपली आपको बताया वैल्यूएशन के बारे में, सिग्निफिकेंट जो रोल अदा करती है, किस तरह से इंट्रिंसिक जो वैल्यू होती है वो सिग्निफिकेंट सिक्योरिटी पर्पस के लिए, फंडामेंटल फैक्टर्स में और क्रिटिकल के लिए इस्तेमाल होती है। इन्वेस्टर इस चीज़ को बाय करता है और ये इसकी वैल्यू है सिक्योरिटी के अंदर और इसको कंसिडर किया जाता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर। ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ फाइनेंशियल, कह रहे एक फाइनेंशियल स्टूडेंट, मैनेजमेंट के स्टूडेंट को होते हुए आपका काम है, आपको रिक्वायर किया है कि आप सेलेक्ट करें कोई भी सूटेबल सिक्योरिटी जो जो अवेलेबल हो, ऑप्शन जिसका आपकी सिलेक्शन करना है। आपने इसका सिलेक्शन करना है इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर बेस जो करती है सिक्योरिटीज का। ठीक है। सिक्योरिटी वैल्यू जो आपकी है इंट्रिंसिक की, उसके ऊपर बेस करते हुए आपने सेलेक्ट करना है ऑप्शन। आप एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्टूडेंट है, आपने सूटेबल सिक्योरिटी जो है सेलेक्ट करनी है। नीचे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है। 2 ऑप्शन दिए हुए, दोनों में से आपने सेलेक्ट करनी है। क्या करना है, सबसे पहले ऑप्शन 1 में कह रहे हैं a perpetual bond is issued with an annual coupon rate of 12% and a face value of rupees 1000। एक perpetual bond है जिसको इशू किया गया एनुअल, जिसका कूपन रेट है वो 12% और जिसकी फेस वैल्यू है 1000। आपका रिक्वायर्ड है क्या, रिक्वायर्ड है कि आपने सच टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट को 15% बॉन्ड की जो करंटली सेलिंग है 950 के अंदर इन द मार्केट। ठीक है। ये आपका रिक्वायर्ड रेट है। फिर ऑप्शन डी में 2 में क्या कह रहे हैं, a 5-year zero coupon bond with a face value of rupees 1000। 5 ईयर जो जीरो कूपन बॉन्ड है 5 सालों के लिए, जिसकी फेस वैल्यू है 1000। आपको रिक्वायर्ड क्या है, रेट है कि आपने सच टाइप की जो इन्वेस्टमेंट है उसको 10% के अंदर, बॉन्ड की जो करंटली सेलिंग है वो ₹600 है मार्केट के अंदर। ठीक है। अब रिक्वायरमेंट आपको क्या करनी है, सिंपली आपने क्या करना है, पहले पे आपको करना है कैलकुलेट करना इंट्रिंसिक वैल्यू ईच ऑप्शन की, दोनों ऑप्शन की। कैलकुलेशन के लिए आपको फार्मूला आपको मेंशन करना मैंडेटरी है, मतलब ज़रूरी है। दूसरे में क्या कह रहे हैं, विच ऑप्शन इज सुटेबल टू बाय एंड वाई, कौन सा ऑप्शन जो है वो सूटेबल है, क्यों आपको सूटेबल है बाय के लिए और क्यों। सपोर्ट करें चॉइस को रीज़न के साथ। आप सिंपली अपने सोल्यूशन के चलते चलते हैं। हमने यहाँ पर मेंशन किया जो ऑप्शन 1 था, प्रीपेड बॉन्ड जो है उससे हमने सॉल्व किया। मतलब प्रीपेड बॉन्ड का जो एनुअल कूपन पेमेंट है वो इनडेफिनेटली है, उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने फार्मूला यूज़ किया। इंट्रिंसिक वैल्यू का जो फार्मूला है, एनुअल जो कूपन की पेमेंट रिक्वायर्ड है रेट ऑफ रिटर्न की, उसे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के साथ।
तो एनुअल कूपन रेट का कूपन पेमेंट हमारी क्या है, वो है 1000। उसकी जो फेस वैल्यू है वो क्या है, हमने सिंपली जो है एनुअल का कूपन रेट हमारा कितना बन रहा है यहाँ पर मेंशन होगा, ठीक है। एनुअल कूपन सॉरी वो 12% है और उसकी वैल्यू क्या है 1000। तो सिंपली हमने परसेंट को कन्वर्ट किया, ये रहा कूपन रेट हमारा कितना था, आ गया हमारा रेट उसका था 1000, उसकी जो परसेंट वैल्यू थी वो थी 12%। दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर है 120। ये हमारा एनुअल कूपन रेट आ गया, ठीक है। फॉर्मूले के लिए हम ये वैल्यूज निकाल रहे हैं। उसके बाद क्या था, रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न। रिक्वायर्ड जो रेट ऑफ रिटर्न था वो यहाँ पर मेंशन है 15%। रिक्वायर्ड रेट फॉर रिटर्न, ठीक है। इसको हमने जब सॉल्व किया, परसेंट को सॉल्व किया, तो हमारे पास आ रहा है 0.15, ठीक है। तो अब सिंपली फिर हमने इसको इंटरेस्ट वैल्यू को जो हमारा फॉर्मूला है उसके अंदर पुट कर देंगे। कूपन रेट ऑफ पेमेंट हमारे पास क्या है 120 और रिक्वायर रिटर्न रेट हमारे पास है 0.15। दोनों को आपस में यहाँ पर डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर है 800। तो इंटरेस्ट वैल्यू जो हमारी है प्रीपेचुअल बॉन्ड की वो आ गई 800, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन 1 हमारा सॉल्व हो गया। अब ऑप्शन 2 में क्या है, जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड की जो इशू हमारे पास डिस्काउंट हमने कैलकुलेट करना है, क्या उसकी प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है। जो इसके लिए जो हमारा आई फार्मूला लगेगा, इंटरेस्ट वैल्यू का फार्मूला लगेगा, वो लगेगा फेस वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 1%, 1 प्लस होगा रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न के अंदर और उसकी पावर क्या होगी n, ठीक है। अब इसके अंदर फेस वैल्यू क्या है 1000 है, रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न क्या है 10%, जो ऊपर हमारे को मेंशन था, हमने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखा है। 2 में देख रहे हैं रिक्वायर रेट ऑफ 10% था, फेस वैल्यू 1000 थी और कंट्री सेलिंग रेट था 600 मार्केट के अंदर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न 10% हो गया, इसको हमने कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में 0.10, ठीक है। फिर नंबर कितना है, एन मतलब क्या है, नंबर कितना 5 ईयर्स, कितने टाइम पीरियड के लिए 5 ईयर्स के लिए, ठीक है। अब हमने इंटरेस्ट वैल्यू के अंदर फॉर्मूले को पुट कर दिया, फेस वैल्यू हमारी क्या थी 1000, 1 वैसे ही आ गया और 0.10 जो है वो हमारा आ गया नंबर। इसको मतलब यानी कि रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न क्या था 0.10, वो हमने पुट कर दिया, 1 प्लस 0.10, एन क्या था 5, वो मेंशन कर दिया, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, पावर सोल्व किए और इसको प्लस कर दिया, तो हमारे पास क्या है 1.61051। अब इसको डिवाइड कर देंगे 1000 थे तो हमारे पास आ रहा है 620.92। तो ये इंटरेस्टिंग वैल्यू ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड हमारे पास आई है 620.92, ठीक है। अब ये हमारे दोनों यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया था, हमने कैलकुलेट करना इंटरेस्टिंग वैल्यू हर ऑप्शन की, हमने मॉनेटरी की हमने कर ली है दोनों ऑप्शन की। अब करना है कौन सा सूटेबल है बाई के लिए और क्यों, ये हमने रीजन देना है। अब सिंपली हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने को कंपेयर किया दोनों को मार्केट की प्राइस से इंटरेस्ट वैल्यू के साथ। मार्केट प्राइस क्या थी 950, म्यूचुअल बॉन्ड की इसकी इंटरेस्ट वैल्यू निकली 800 और जीरो कूपन बॉन्ड की 600 थी मार्केट प्राइस और इसकी क्या होगी 620। म्यूचुअल बॉन्ड जो है वो ओवर प्राइस हो गया, मतलब इसमें वैल्यू हमें जो इंटरेस्ट वैल्यू आ रही है वो कम आ रही है, ये ओवर प्राइस हो गया। जीरो कूपन बॉन्ड की जो वैल्यू आ रही है वो अंडर प्राइस है एज पर इंटरेस्ट वैल्यू के मुताबिक। मार्केट प्राइस की 600 है, इंटरेस्ट वैल्यू इसकी ज़्यादा है 620 है, ठीक है। अब रिकमेंडेशन हमने किसे करना है, हमने कहा हम रिकमेंड करेंगे जीरो कूपन बॉन्ड को, ठीक है। क्यों करेंगे, सुटेबल रीजन हमने बताया क्यों हम इसको बाय कर रहे हैं। हमने कहा इट इज अंडर प्राइस, क्योंकि अंडर प्राइस के अंदर है, इसकी मार्केट की प्राइस क्या है 600 है, जबकि इसकी इंटरेस्ट वैल्यू आ रही है वो 620.92 है, ये हमने रीजन दे दिया। सेकंड क्या है, बाइंग दिस बॉन्ड प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न अ रिटर्न अबव द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10%। हमने कहा इसको बाय बाय करने से ये हमें फायदा होगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि इसका जो रिक्वायर रेट है रिटर्न है 10% हमारे को ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। हमने कहा ऑप्शन 1 को हमने क्यों चूज नहीं किया, क्योंकि हमने प्रिपेचुअल जो बॉन्ड था वो ओवर प्राइस था, इसमें यानी कि हमारी वैल्यू फायदा नहीं था किस्म का, सिंपली अगर आप आसान अल्फाज में बोले, मीनिंग इट इज नॉट गुड फॉर इन्वेस्टमेंट एज इट्स करंट मार्केट प्राइस। इसकी करंट मार्केट की प्राइस से इसकी जो वैल्यू थी काफ़ी डाउन थी, तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा नहीं था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। तो काइंडली प्लीज़
इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।